जय हिंद। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद की तरफ से सभी देशवासियों को और विश्व को मानव अधिकार दिवस पर सबको बहुत बहुत बधाई। आज मानव और मानवता के लिए एक विशेष दिन है। ये दिन मानव के लिए और उसके हक के लिए और उसका अधिकार के जानने के लिए ये दिवस मनाया जा रहा है। पूरा विश्व में आज मानव अधिकार क्या है, क्या कर सकता है, उसके विषय में आज हम देखते हैं देश और विदेशों में अलग अलग कार्यक्रम का आयोजित किया जाता है, जिससे मानव को मालूम हो उसका अधिकार क्या है। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जाने कि क्यों मनाया जाता है। प्रियो, मानवाधिकार वर्ष 1950 में संयुक्त राष्ट्र ने हर वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये मनाने का कारण यह है सभी मानव सहयोग से संगठित रहे, एक साथ रहे, आपस में मिलजुल के रहे और होने वाला कोई भी ऐसी शोषण हो रहा है उसे कैसे बचाया जाए, कैसे उसकी न्याय दिया जाए, इसके बारे में आज हम कुछ न कुछ समझे और जाने, जिससे आज हम जहां पे भी हैं हम शांति से रहे, आजादी से रहे, सुरक्षित से रहे। मित्रों, आज भारत देश के अंदर हम जब देखते हैं तो नदियों को हम देखते हैं। अलग अलग नदी जब मिलकर समुद्र में जाती है तो वो क्या होता है, समुद्र बन जाता है। वैसे ही आप अमीर हो, गरीब हो या अनाथ हो, विधवा हो, हम एक मानव है, आपस में मिल के रहें, जुड़ के रहें, जिससे देश की उन्नति होगा, परिवार की उन्नति होगा, समाज की उन्नति होगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे आप कोई भी धर्म के हो, कोई भी जात के हो, लेकिन ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि मैं एक मानव हूं और मानव होते हुए एक दूसरे मानव का सहयोग करें, एक दूसरों का मानव का सहायता करें, और ऐसी कोई पीड़ा में है, ऐसी कोई तकलीफ में है, उन मानव को हमें मिलकर उसका सहयोग करना चाहिए। उसकी न्याय के लिए हमें खड़ा होना बहुत ही आवश्यकता है। आज इस दिवस में हमें सोचना है, विचारना है कि स्वतंत्रता का अधिकार हम सबका है। तो प्रियो, आज हम देखें तो कई जेलों के अंदर ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा फंसाया गया है, और उन लोगों को के लिए सहयोग के लिए, सहायता के लिए, मानवता के कारण हर मानव को खड़ा होना बहुत आवश्यकता है। और खास के लिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ऐसे बुजुर्ग माता पिता है जिनका आज कोई भी बेटा बेटी उनको देख नहीं रहा है, हमारा कर्तव्य है उनका भी हमें सहयोग करना बहुत ही आवश्यकता है। आज हम देखते हैं मानव के हक के लिए लोगों को हमें जागृत करना बहुत आवश्यकता है। आज हमारी जो भी सरकार हो, राज्य की सरकार हो या हमारे सेंटर की सरकार हो, मिलजुल कर उनके लिए हमें जो भी सहयोग होता है लोगों तक पहुंचाने का हमें कार्य करना बहुत ही आवश्यकता है। इसलिए मैं हर एक से ये निवेदन करना चाहता हूं कि हम जिस देश में हम रह रहे हैं,
जिस राज्य में हम रह रहे हैं, हमारा कर्तव्य है कि हमें हर एक लोगों का सहयोग करें। विशेष करके आज के दिवस में मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर कोई भी जगह बाल मजदूरी अगर हो रहा है, उस पर हमें अंकुश लगाना बहुत ही आवश्यकता है। ऐसे बच्चों को हमें सरकार के माध्यम से उनको शिक्षा दें और उनका रोजगार का हमें क्या करना है, सहयोग करना बहुत ही आवश्यकता है। आपके शहर में, आपके गांव में, आपके राज्य में और हमारे देश में अगर कोई महिला पर अत्याचार हो रही है और उसको रोकने के लिए हमें एकजुट होना बहुत ही आवश्यकता है। अगर वास्तव में मानव अधिकार दिवस अगर मनाना आप चाहते हैं प्रियो, कई बार हम कॉलेज में पढ़े हैं, स्कूल में पढ़े हैं और आज हम कई न कई कारोबार करने के बाद भी आज हमें दुख की बात यह है कि हम अपने अधिकार को नहीं जानते हैं और नहीं जानने के कारण आज हम क्या है, पीड़ित हैं। और पीड़ित होने के कारण, शोषण होने का कारण, उस अधिकार को नहीं जानने के कारण ये सब सी घटना हमारे साथ होती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं सभी नागरिकों से, जवानों से, बच्चों से, महिलाओं से, ताकि आप अपने अधिकारों को जाने समझे। आज हम देख सकते हैं कई आपको मार्गदर्शन देने के लिए कई किताबें हैं, कई वेबसाइट है, यूट्यूब है और कई आर्टिकल्स आपको मिलेगा और उसे पढ़िए, समझिए और इस दिवस को आज ही नहीं, मानव अधिकार जो है, जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक आपका अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए मैं आज आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, आज का दिन आप और मेरे लिए बहुत ही आशीष का होगा, बहुत ही लाभदायक होगा जब हम हमारे अधिकार को हम जानेंगे। आज हम कई बार डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? क्यों? कई बार हम कानून को समझते नहीं और कानून को नहीं जानते। आज दुख की बात है, आज हम ग्रंथ को पढ़ रहे हैं लेकिन कई भी इंसान के पास समय नहीं है जो संविधान को पढ़ सके। संविधान को जब आप पढ़ोगे, जानोगे, आप अपना मूल अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, उसको आप जब जानोगे, समझोगे, तो आपके ऊपर कोई भी अत्याचार हो रहा है, उन अत्याचारों का सामना आप डट कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे हर एक से उत्तेजित करना चाहते हैं, हम भारत के रहने वाले भारतीय हैं और हम इस सभी त्योहारों को मिलजुल कर हम मनाते हैं। उसी प्रकार अगर हम अपने परिवार में शांति चाहते हैं और यह हमारे कॉलोनी में हम चाहते हैं, हमारे देश में चाहते हैं, राज्य में चाहते हैं। पिछले दिनों में हमने देखा है गुजरात का इलेक्शन हो, दिल्ली का इलेक्शन हो और हिमाचल का इलेक्शन हो, जब हर इंसान एकजुट हो गए और जुटकर किसी भी पार्टी को जब उन्होंने वोट दिया, वो पार्टी क्या है, हम देखते हैं कि वो विजय हुई। और विजय होने का कारण यही है कि वहां हम देखते हैं एक संगठित हुए और एक एकता को दिखाया, तभी वहां का विजय हुआ। और विजय होने के कारण यही है कि लोगों का एक आस है, एक भूख है कि आने वाली सरकार जो है हमें क्या है, एक नया बदलाव लेके आएगा, हमारे विकास की ओर लेके चलेगा, शांति की ओर हमें लेके चलेगा, हमें एकता में रखेगा और आने वाले दिनों में होने वाली कोई भी ऐसी घटना है उन पे अंकुश लगाएगा। और ये हम सब की एक आशा होती है। उसी प्रकार मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मानव अधिकार ऐसा अधिकार है जो हम सब लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मैं चाहता हूं आने वाले दिनों में आप भी मानव के लिए कुछ करना चाहते हैं, मानव के भविष्य के लिए, उन लोगों के हित के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मैं अनुरोध करता हूं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद, आप उनके मेंबर बन सकते हैं, उनके आप सदस्य बनकर आपके राज्य में, आपके शहर में, आपके गांव में हर एक नागरिक के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए
और हम कार्य और काम करें। एक बार हमने ये जिंदगी को पाया है और इस जिंदगी को लोगों के लिए हम अगर उपयोग करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे और हमारे देश की सेवा करेंगे, मैं कहता हूं यही बड़ा मानवता है। और जब जो मानवता वाला इंसान होगा वो हमेशा मानव के भलाई के लिए, मानव के सहयोग के लिए खड़ा रहेगा। और यही है, अगर आपके राज्य में, आपके शहर के अंदर अगर मानवता का कुछ न कुछ कार्य आप करना चाहते हैं तो प्रियो, आप सभी हमारे साथ जुड़िए और मिलकर हम देश के सरकार के साथ मिलकर लोगों के भलाई के लिए हम कार्य करना चाहता। हमारा संगठन का मुख्य बिंदु है मानव सेवा, राष्ट्र की सेवा, और ये भावना हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए मैं चाहता हूं अधिक से अधिक जवान, बहन और भाई और हम महिलाओं और जुड़े, जिससे हमारा देश एक प्रगति की ओर बढ़ता जाए। और वो जब ही होगा जब हम एक साथ मिलकर हम क्या है, हम अच्छाई को सोचेंगे, समानता के बारे में सोचेंगे और हम धर्म को मानना, धर्म के साथ रहकर त्योहारों को मनाना, और हमारे बीच में कोई भी ऐसा शोषण चीज हो रहा है, शोषण, उसे हमें रोकना है, उसे अंकुश करना है। और उसके लिए मानव अधिकार जो अधिकार है 1 से लेकर 30 आर्टिकल से हैं, वो मानव अधिकार है जो खाली एक राज्य के लिए नहीं, एक देश के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लोगों के लिए ये जो आर्टिकल्स है वो लागू होता है। और उन आर्टिकल्स में हम क्या खाएं, हम कौन सा धर्म अपनाएं और हम कैसे रह सके, ये सारे, कौन सी शिक्षा को हम प्राप्त कर सके, ये सारे हमें अनुमति हमारा संविधान और हमारे मानवाधिकार हमें ये अधिकार देता है। और इसके लिए अधिक जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, हमसे संपर्क कीजिए। और मानवाधिकार के जितने भी संगठन भारत देश में अगर कार्य और काम कर रहे हैं, उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आपको भी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा की तरफ से आपको भी हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। सभी मिलकर आने वाले दिनों में हमारे देश की प्रगति के लिए हम एकजुट हुए और एक साथ रहे। यही आज मानव अधिकार के दिवस पर आप सबको मैं शुभकामना देना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। गॉड ब्लेस यू।